ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। सुना, देही अभिमानी बनने में ही हमारी भलाई, हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ, आत्मिक सेवा में लग जाओ। देहाभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा, मतलब माया तुमसे बच जाएगी। तुम माया के फेर में नहीं पड़ोगे। कहते हैं ना कि जो मिल जाता है वो अक्सर आम हो ही जाता है। खास वही है जो काश में है ना। तो भगवान इतनी आसानी से हमें मिल गए, तो क्या हम सभी पूरा पूरा श्रीमत पे चलते हैं? क्योंकि हम उनको आम समझ लिए हैं कि अरे ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन नहीं, ईश्वर जिसे मिले वो खास है ना। तो भगवान हमसे कह रहे हैं कि देही अभिमानी बनो, इसी में तुम्हारी सेफ्टी है, तो बनना है ना। प्रश्न है, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझा है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हो जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। सुना, विकर्मों का बोझ सिर पर है तो उसे छूटने की भी विधि, नींद को जीतो, निद्रा जीत बनो, रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि इतने सारे बोझ पड़े हुए हैं जन्म जन्म के, वही तो बार बार आके विघन रूप में बनते हैं। तो उसे छूटने के लिए बाबा की याद, ज्ञान, योग। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है ना। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। यह जरूर है बाबा स्वर का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ, आना है संगम पर। कहते भी है कल्प के संगम युगे हर संगम युगे मैं आता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कल्प के संगम युगे हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है ना। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर दिए, नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उनसे पूछना है कि ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। और गीता का भगवान कौन है? हम्म जो ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, तो वह तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? हम्म कैसे हो सकते हैं? और श्री कृष्ण का नाम बदल दिया जाए तो बात आ जाती है बाबा पर। बाबा को तो वर्षा देना ही है, कहते मैं राजू सिखाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने आता हूँ। नहीं तो 21 जन्मों का वर्षा मैं कैसे दूं, किसके माध्यम से दूं? यही बात तो है। और भगवान है वर्ल्ड माइट अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी। ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े ना, क्योंकि भगवान की महिमा है तो उनके उनके शान में तो बोलना ही चाहिए ना। और कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म में मुख्य है, यह है फाउंडेशन। बनने ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है, यह मिसाल है। बरगद का पेड़, उसका जड़ तो एकदम जर्जरीभूत हो जाता है, बाकी टाल टालियां जो टहनियों से जो जड़ें निकल के जमीन को पकड़ लेती है ना, वो बन जाते हैं जड़। फाउंडेशन तो है नहीं। तो ये सनातन धर्म का वही हो गया है, उसका जड़ एकदम जर्जर हो गया है। और नए नए धर्मों की जो शाखें हैं वो नीचे जाके धरती को पकड़ ली, जड़ बन गई। तो यही तो है। तो इसी से तो बाबा हमें इसका रहस्य बता रहे हैं। हम्म बाबा कहते हैं यहाँ सब चीजें सतयुग में सब अच्छी फलदायक होगी, पशु पक्षी भी शोभा देंगे, गंदे करने वाले पशु पक्षी नहीं होंगे, हिंसात्मक जानवर नहीं होंगे वहां। तो पहली पहली मुख्य बात ही है भगवान से वर्षा लेना। वर्षा लेना अर्थात स्वर्ग पहुंच जाना। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, कोटों में कोई ही समझेंगे, सुनते हैं आश्चर्यवश सुनते हैं, भगवान है सुनते हैं, कथनते हैं, कहते भी हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं, नंबर पर पुरुषार्थ अनुसार भागंती हो जाते, छोड़ भी देते। क्योंकि जब भगवान देखो बड़ा सा कोई विघन आया, ईश्वर में निश्चय डोला कि बस माया तो खींच ली। हम्म तो बहुत फिसलन है, कांटे हैं ईश्वर की राह पर। यदि सभी लोग चलने लगे तब तो फिर
भीड़ हो जाए, है ना? और ऐसे बच्चों को तो लेना नहीं है। कहते हैं ना दुनिया में इलेक्शन होता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में सिलेक्शन होता है। यहाँ वही बच्चे आएँगे जिनके अंदर देवत्व का गुण होगा, लेकिन अंदर दबा हुआ होगा। भगवान बस इस ज्ञान श्रीमत के डस्टर से सफाई करते हैं, है ना? धूल झाड़ देते हैं तो अंदर की सारी चमक वापस आ जाती है। हुँ? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी ना, सही बात है, एक बीज में ही तो पूरे वृक्ष का विस्तार छिपा होता है। भगवान है बीज और पूरी सृष्टि का सार छिपा हुआ है उनमें। हम्म उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाबा राजयोग भी सिखलाते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो हे आत्माएं, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करो, रात को जागकर अर्थात 12-1 बजे नहीं, 2 बजे। 2 बजे से बाबा का टाइम शुरू हो जाता है। और कर्म ऐसे किए हो जो जिसका हमें फल मिल रहा है। फिर बाबा कहते हैं 75% याद में रहते हैं, परंतु मतलब कई कहते हैं चार्ट में कि 75% याद में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। हम्म हो ही नहीं सकता याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, बाबा भी बतलाते हैं ना, बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। बच्चे चार्ट भी नहीं लिखते हैं, तो ही बाबा सबको याद दिला रहे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी, अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था उसको। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि वो भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है। बाबा कह रहे जो पोप नेपाल जो कहीं नहीं देखा था बाहर, वो सब भारत आएंगे, मतलब पूरा विश्व आएगा यहाँ बाबा से सुनने, बाबा को मानने हैं। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। देखो आएंगे सभी, लेकिन ज्ञान कौन उठाएंगे? जो देवी देवता धर्म वाले थे लेकिन और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वही उठाएंगे। क्योंकि जिन्होंने उस पहले सुना है कल पहले, वही सुनेंगे, कोई नया नहीं आएगा। सुना? हाँ। सत्युग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं, ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंच था। बाबा भी कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते थे कि हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी ही आएगा, वो अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। फिर श्री बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा। बाबा से बच्चे कहते हैं कि बाबा आप जो खिलाओ आप जो चलाओ, बस हमें वही करना है जो आपने ब्रह्मा बाबा और मम्मा के द्वारा किया। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं? ये कोई अंधश्रद्धा तो है नहीं, यहाँ तो पढ़ाई है, ये तो कॉलेज है ना, हम तो बीके हैं। हाँ, आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो गया, फिर सच्चा कैसे हो? तभी तो सत्य पिता भगवान को आना पड़ता है, जो हमें आकर के ना सबसे पहले नियम सिखलाते हैं। नियम, और नियम को फॉलो करना कितना जरूरी है, एक प्रसंग से सुन लेते हैं। एक संत थे, एक दिन एक जाट के घर गए। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उसे कहा कि रोजाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा बाबा हमारे को वक्त नहीं मिलता। संत ने कहा अच्छा, रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन ही कराया करो। जाट ने कहा मैं तो खेतों में रहता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, मैं कैसे रोज वहां पहुंचूंगा। संत ने उसे कई साधन बताए, किंतु वह कुछ न कुछ कारण से सबको टालता गया। मेरे से ये नहीं बना, मैं खेत पे काम बना, तरह तरह की बातें बनाई। बात बच्चों का पालन, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, आपके जैसे बाबा थोड़ी हूँ कि बैठकर बस भजन करूँ। मैंने उन्हीं पर कमेंट करने लगा। तो संत में कहा, वो भी कम नहीं थे, अच्छा तू क्या कर सकता है, अच्छा तू क्या कर सकता, तू अपने से बता। जाट बोला कि मतलब तू कौन सा काम करता है जो रोजाना करता है।
जाट बोला कि पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है और उसके और मेरे खेत भी पास-पास है। हम दोनों मिलते हैं, एक-दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते हैं तो अच्छा लगता है और घर भी आस-पास है, रोज़ाना एक बार उसको देख लेता हूँ। संत ने कहा, अच्छा अब ठीक है। तो एक नियम यहाँ से बाँध लो, उसको देखे बिना तू भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया, कह रहे उसको तो रोज़ देखता ही हूँ, सुबह-सुबह ही देखता हूँ, बगल में ही घर है, क्या दिक्कत होगा? जब उसकी पत्नी कहती भोजन कर लो, तो वह झट बाड़ पर चढ़कर कुम्हार को देख लेता है, मतलब अपने बाउंड्री से, और भोजन कर लेता है। इस नियम में वह पक्का रहा। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाड़ पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। पूछने पता चला वह तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता उसे, तब तो भोजन करूंगा। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुमार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न धातु भरी हुई थी। कुम्हार जहाँ मिट्टी खोद रहा था वहां पे उसको हांडी मिली। उसके मन में आया कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अतः वह देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने जाट दिखाई दिया। जाट उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा, तो कुम्हार ने समझा उसने वो हांडी देख ली। तो कुम्हार ने जैसे जाट ने जैसे कुम्हार को देख लिया दूर से ही, तो बस उसको तो देखना था, वो वापस मुड़ गया। तो कुम्हार ने समझा कि उसने हांडी देख लिया, वो जाकर सबको बता देगा। कुम्हार ने उसे रुकने के लिए आवाज लगाई। जाट बोला, अरे बस मैंने देख लिया, देख लिया। कुम्हार बोला, अच्छा देख लिया? ये सोचा कि उसने धन देख लिया है। बोला, अच्छा देख लिया तुमने, तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो उसको धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत ने अपना मनचाहा नियम लेने के लिए इतनी बड़ी बात लेने में इतनी बड़ी बात है, मतलब संत से अपना मनचाहा मनचाहा नियम लेने में इतनी बड़ी बात होगी। अगर सदा उनके आगे का पालन करूं तो कितना लाभ होगा। ऐसा विचार करके वह जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान का भक्त बन गया। सुना, सुना कितनी सुंदर कहानी। जाट ने यही सोचा कि जब थोड़ा सा उनकी बात अपने मन का करने का एक नियम बना लिया तो उससे मुझे फायदा हो गया। अगर मैं सदा उनके आगे का पालन करूं तो कितना लाभ मिलेगा। इस तरह से वो दोनों भगवान के भक्त बन गए। तात्पर्य यह है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य तो बना ले, नियम ले ले, तो सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है ना। सुंदर कहानी। तो बस क्या नियम बनाना है हमें, ये मुरली मंथन कभी छूटनी नहीं चाहिए, ईश्वर की याद भूलनी नहीं चाहिए, हर कर्म में योग समाया हो। कल की अव्यक्त वाणी ऐसी थी ना, हाँ, करण करण हार और करावन हार की स्मृति से कर्मातीत बनो, अर्थात कर्म करो और कर्म से उपराम। कितने नए बच्चे तीखे हो गए, पुराने अटेंशन नहीं देते। दे अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे, कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल, अमरपुरी में उच्च पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है, ये सब देखने में आता है। जितना जितना देह अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाबा तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर भी समझाना सहज है ना। हाँ, पिक्चर दिखा कर बताना, ये इस धर्म में ये ऐसे भगवान आते हैं, ये हमारा घर है, ये आत्मा है, आत्मा का क्या रूप है, क्या उसके अंग है, ये सब कुछ चित्र द्वारा पता चलता है। वैसे तो मनुष्य गाते हैं, किसी धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे, मतलब टैली करते हैं। जब साहब को तो सुख मिलेगा, यह है तंत्र। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, वरना नहीं। बिगड़ पहचान के याद करने से कहीं याद नहीं जाएगी। हाँ, मानते तो एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसीलिए उसे अकाल मूर्त कहते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त हूँ, तो आत्माएं भी अविनाशी है। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है, मतलब आत्मा अविनाशी है लेकिन वो पुनर्जन्म जन्म मरण के चक्र में आती है, इसीलिए पतित कहलाती है। बाबा साहब बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ, और यह बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है। सुना, बाबा कह रहे हैं तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, तुम्हें सबको जिए दान देना है। और एक बहुत सुंदर सी बात है कि किसी को देखकर मुस्कुरा देना मात्र आकर्षण हो सकता है, लेकिन किसी को सोच कर ही आंखों में पानी भर आना, यही तो प्रेम है,
सच्चा प्रेम। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, संग ध्वनि जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जाकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान, सदा अपने श्रेष्ठ स्थान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्थान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपने श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कमजोर नहीं, श्रेष्ठ स्थान के तख्त नसीन है। जो अकाल तख्त नसीन, बाबा के दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कहीं परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपने श्रेष्ठ स्थान में ही रहते हैं। स्लोगन, सदा अपने समान में रहो, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं बनता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से, संस्कारों से ऊंचा होता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।